अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप लोग हैं इस टाइम मेरे चैनल ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। और आप लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं, जो आप लोग इस टाइम वीडियो का वेट कर रहे हैं, जिस नावल को पढ़ने जा रहे हैं, जिस नावल को देखने जा रहे हैं, उसका नाम है रमज़े जुनून। और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक तो मेरी दुआ है खुदा से आप सब जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो मेरी वीडियो देख रहा है कि अल्लाह ताला उसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हँसता रखे, मुस्कुराता रखे। और इंश आपको यकीनन ये यकीनन ये लग रहा होगा कि नूर अब नावल को उस तरह वक़्त नहीं दे पा रही, बिकॉज़ मैंने कल भी छुट्टी की थी। तो आज की जो वीडियो है, जो एपिसोड है, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। और मैंने एक और करैक्टर, एक और कपल को भी लिखा था। काफ़ी आजकल वो काफ़ी प्यारा-सा कपल है, जिससे होप नहीं, बल्कि पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आप सबको कोई ऐसा कुछ भी उससे पढ़कर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बड़े अच्छे रिफ्रेशिंग से कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं उस कपल के बारे में। तो वो जो मैंने उसके मतलब भी काफ़ी आज की एपिसोड लिखी थी, लेकिन उसका सीन काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था, वहाँ तक भी मैं दे सकती थी। लेकिन फिर मेरी जो एपिसोड थी वो तकरीबन पौने 2 घंटे की बन जाती, लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। फ़ायदा ऐसे नहीं होना था कि व्यूवर्स, मैंने देखा है कि हमारे रीडर्स, हमारे प्यारे रीडर्स एहसास नहीं करते, जितनी मर्ज़ी लॉन्ग एपिसोड दे दी जाए, उसका कोई मुझे कुछ भी, मुझे अपने प्यारे-प्यारे व्यूवर्स से, प्यारे-प्यारे रीडर से कुछ भी नहीं चाहिए होता ओनली, क्योंकि भई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, रिव्यूज़ दे दो। तो अच्छा क्या होता है फिर, जो है वो थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा आजकल क्या कहते हैं कि नहीं वो सब बातें मान रहा, लाइक रिव्यूज़ की सूरत में और सब्सक्राइब की सूरत में उनको लगता है कि नूर वीडियो रोज़ाना किस्त नहीं दे सकती और नहीं देगी। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो अपना जो लाइक की डिमांड की जाती है पूरी नहीं करते। और बेशक मैं लाइक की डिमांड कर रही हूँ, बट मैं नहीं कह रही कि भाई इतना लाइक कर दो, इतना कमेंट कर दो। तो ठीक है, होप सो क्या यही कहूँगी कि जो करता है उनका शुक्रिया, जो नहीं करता उनका भी शुक्रिया। इस वक़्त मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग। आज मेरे जो काम था ज़रा जल्दी हो गया था, बिकॉज़ मैंने कल भी लिखा था। मैं जब सुबह उठी थी, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि यार मैं छुट्टी करूँगी। तो मैं बिल्कुल अपना वर्क कर रही थी और मुझे उस टाइम पता चलता है कि भई आज जुम्मा है। तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि फ्राइडे है। और मैं लिखना शुरू हो चुकी थी, मैं लिख भी सकती थी, बट मैं सच बताऊँ कि मैं थोड़ा-सा, जब मुझे पता चला फ्राइडे है और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, एक ये रीज़न था। दूसरा कुछ जो है, कुछ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मेरे लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं। थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कपल्स में स्ट्रेस डाल चुकी हूँ यार, अपनी स्टोरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल चुकी हूँ। तो क्या है कि मुझसे जो है आजकल थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि मेरा इंटरेक्शन और मेरी जो दिलचस्पी है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती जा रही है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। होता है कि इंसान कभी-कभी जो राइटर होता है ना, राइटर की बात कर रही हूँ, मुझे आम इंसान का नहीं पता, वो अक्सर अपने लिखे से थक जाता है, अपनी चीज़ों से थक जाता है, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। तो मैंने कल जो था, मेरे तो ऐसा था कि नो, मैं नहीं लिख सकती। और फिर ऐसा ही हुआ कि मैंने जितना लिखा था और मैंने डिस्कस किया, मतलब कि अगर मैंने किसी को भी अपनी तहरीर पढ़ानी हो, तो भई वो जी बहुत ज़्यादा अच्छा था उनके लिए। बट मुझे जो था, मेरी ज़रा आई थिंक कभी-कभी मुझे ये दौरे पड़ते हैं, और आपको पता ही है रमज़े इश्क के दौरान एंड बद किरदार फर्स्ट नावल से लेकर अब तक मुझे ये दौरा पड़ता ही रहता है। इसको दौरा नहीं कहते, वैसे ही तो हर राइटर, आई एम डैम श्योर हर राइटर कभी ना कभी इस मोड़ पे आ जाता है। ज़्यादातर अक्सर जब हम इतना इस तरह काम करते रहते हैं, तो हमें अक्सर जो होता है ना कि यकसानियत से बोर होने लग जाते हैं, या समटाइम एक चीज़ से, या समटाइम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, हमें अपने किरदार बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। यार ये जो सारी बातें हैं ना, ये सिर्फ़ नूर आसिफ़ नहीं करती। कभी आप अपने किसी भी राइटर के दिल की बातें सुन लो, तो आप लोगों को पता चले कि एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हम लोग आए होते हैं। तो इस वक़्त मैं इस साथ कुकिंग कर रही हूँ, और मैं जो बना रही हूँ बहुत ही मज़े का
मज़े का तो बाद में पता चलेगा, बट अपनी आपको खुद पे यकीन होना चाहिए है, यकीन होना चाहिए। और मैं बना रही हूँ इस टाइम कीमा। आई होप सो आप सबके घर भी अभी तक गोश्त बन रहा होगा, तो हमारे घर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। और अभी जो है मैंने कीमा सिर्फ ओनली मटन का कीमा है, तो मैंने इसको बनाया है, प्रेशर में ही बनाया है, बिकॉज़ मैं इतना देर बाद इतना देर मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे झटपट कुकिंग करनी होती है। मैं कुकिंग पे टाइम नहीं लगाती। मेरा जो बाएँ हाथ का खेल है कुकिंग करना, रियली मेरे बाएँ हाथ का खेल है। लेकिन हाँ, उसके लिए किचन साफ़ करना, वो मैं नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। अगर मैं कहूँ ना कि मैं कुकिंग ऐसे मिनटों में करती हूँ, तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। मैं कुकिंग बिल्कुल मिनटों में करती हूँ। मिनटों से मैं रात के अगर ऐसे फ़ोनली जितनी देर में कीमा या गोश्त, अगर गोश्त बनाया जाए बिलफ़र्ज़ जितनी देर में वो बॉयल होते हैं, उसके बाद मेरा 5 मिनट का आगे काम होता है। और अगर बिलफ़र्ज़ में मतलब उससे पहले कोई भी मसाला जात तैयार करने होते हैं, तो वो भी मैं ऐसे खड़ी-खड़ी मिनटों में तैयार कर देती हूँ। मुझे ऐसे नहीं है कि एक-एक चीज़ काटना, और लोग ऐसे होता है ना बहुत देर से करते हैं या थोड़ा-सा नफ़ासत से काम करते हैं, तो नफ़ासत से काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जानी होती हैं, तो इट्स ओके। और वेजी सब्ज़ी में बहुत बुरी काटती हूँ, फ्रूट में बहुत बुरे काटते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है मैं पूरे-पूरे छिलके उतार देती हूँ। तो जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मैं होप सो नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे पास कोई भी ना हो। क्योंकि मुझे रोक-टोक बिल्कुल भी नहीं पसंद, और रोक-टोक बिल्कुल भी पसंद है। जो मेरे पास खड़ा होगा तो वो कहेगा कि तुम अदरक कैसे काट रही हो? ये लहसुन कैसे काट रही हो? तो ये प्याज़ के सारे छिलके उतार देंगे। तो अच्छा, ये मैं करती हूँ जल्दबाज़ी में काम, क्योंकि मुझसे नहीं होते ये काम। और कल मुझे एक प्यारा-सा मैसेज आया था, परसों आया था आई थिंक। उसने बोला था कि नूर, पता नहीं आपको तारीफ़ तो थी, बट उसने कहा था कि तुम, मुझे समझ नहीं आती कि आप तुम इतना रुक-रुक के, आप कहा था आई थिंक। आप इतना रुक-रुक कर बोलती हैं, मतलब ठहर-ठहर कर बोलती हैं, इतना सोच-सोच कर बोलती हैं, और यकीन नहीं आता कि आप लिखती हैं नावल। तो मुझे नहीं पता कि मैं इतना रियली में रुक-रुक कर बोलती हूँ, रियली में ठहर-ठहर कर बोलती हूँ। और इससे नावल का क्या ताल्लुक है? तो और कहा था कि आपकी वॉइस वॉइस बहुत प्यारी है, और मैं आपकी वॉइस से ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे इतनी प्यारी लगती है आपकी वॉइस, तो मैं हैरान हूँ कि कोई लड़का अगर सुनेगा तो उसको कैसी लगेगी। तो भई सबसे पहली बात है, आई एम डैम श्योर कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। और कोई सुन आई डोंट थिंक सो कि कोई लड़के सुनते होंगे, तो भई मुझे नहीं ऐसा लगता। तो पहली तो ये बात है, और दूसरा ये बात है कि अगर आप लोगों को आपको पसंद आती है, तो उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया कि पसंद आती है, प्यार करते हैं आप। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अगर अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है। और इससे पहले मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी आवाज़ प्यारी है, या मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, बट जब आप लोगों से जब बातचीत हुई, जब ऐसे बात की, तो आप में से बहुत सारे जो प्यारे-प्यारे लोग थे, जो खुद भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे है कि मैं आपको बहुत पसंद करते हैं हम, और यकीनन अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बहुत सारी क्वालिटीज़ दी है, लिखने की क्वालिटी दी है, और वॉइस भी बहुत ज़्यादा आपकी पसंद करते हैं। तो भई उन सबका बहुत शुक्रिया, जो मोहब्बत देते हैं, जो प्यार करते हैं, जो इतना ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं रुक-रुक के बोलती हैं, तो आज उसी वजह से, रिव्यू, उस कमेंट की वजह से मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना रुक-रुक के बोलूँगी, तो डेफ़िनेटली व्यूअर्स बोर हो जाएगा। और मुझे नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोग कितना प्यार करते हैं, और कितने लोग ओनली टू सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो ओके, ठीक है, आप लोगों को पसंद आती है वॉइस, उसका बहुत शुक्रिया। और अभी जो है मैं थोड़ा-सा रिलैक्स होके रूम में आ चुकी हूँ। पहले मैं बहुत तेज़-तेज़ बोल रही थी, बिकॉज़ ऑफ़ मुझे खाना बनाना था। तो अब मैं जो खाना जो है, जो मैं बता रही थी कि मैं कीमा बना रही हूँ, और कीमा बना रही हूँ, तो उसकी भूनने की ज़िम्मेदारी मैंने किसी और को दी है। मैंने कहा, यार तुम ऐसा करो, सिर्फ़ थोड़ी देर, यानी कि 7 से 8 मिनट तक इसे भून लो। और वैसे आई थिंक खुद होती तो मैं 5 मिनट ही भूनती, बट मैंने उसे कहा चल से 7-8 मिनट तक इसे भून लो। और फिर बस उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, फ्राइड कीमा ही खाना है सबने।
तो बस उसमें क्या प्रोसीजर रह जाता है तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो कुकिंग मेरा पैशन तो नहीं है। पैशन यानी कि लोग बहुत खुशी से करते हैं, तो मैं खुशी से कुकिंग नहीं करती। लेकिन ये है कि जब मैं करती हूँ तो मैं बहुत फ़ास्ट करती हूँ। अब आप लोग कहते होंगे कि इतना भी क्या फ़ास्ट, यकीन मानें अगर मुझे बहुत सारा खाना बनाना भी पड़ गया है बिलफ़र्ज़, उसमें आटा गूँधना, उसमें बर्तन धोना और उसमें रोटियाँ बनाना नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं खाने की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है वो मैं बहुत जल्दी बना सकती हूँ, बहुत जल्दी बना सकती हूँ कि अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ज ज जादू जादू किया और बन गया, ऐसा भी नहीं है, बहुत फ़ास्ट नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरी कज़िन्स फ़ास्ट हैं यार, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मा बहुत फ़ास्ट है बट लेकिन ये है कि इस तरह मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, अपनी कज़िन्स वग़ैरह को देखा है, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत देर करती हैं। तो वो जो चीज़ है ना कि वो मैं भी पहले बहुत देर करती थी और बहुत मुश्किल मेरे लिए मतलब अगर ऐसा कभी मेरे ऊपर ऐसा बर्डन आ गया है और कि यानी कि मुझे बनाना है, ओनली मुझे बनाना है या साथ में एक-एक डिश ली है तो मुझे भी एक डिश लेनी है, वही मुझे बनानी है। तो हमारे घर जो होता है ना वो सारा जो काम होता है ना, अगर कभी ऐसा कुछ हो तो हम बैलेंस कर लेते हैं काम। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ एक ही पर्सन पे सारा कुछ लाद दिया जाए। लेकिन फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा जब खाना था ना वो बनाने का मज़ा आने लगा और ये बहुत कम होता है, ये ईद वग़ैरह ऐसे किसी मौके पर होता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता, ज़्यादातर ईद वग़ैरह पे होता है तो मुझे अच्छा लगता है। बल्कि बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होता है, अगर कभी घर में कोई ख़त्म दिला दिया जाए तो उस सूरत में होता है तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों? आई थिंक मुझे तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है तो मेरा बस दिल करता है मैं वो वाला खाना खुद बनाऊँ और मैं बना भी लेती हूँ। उसके लिए बाकी मैं कोई काम नहीं करती तो भई कटिंग मैं खुद कर लेती हूँ तो क्योंकि मेरे लिए कटिंग-वटिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आधे छिलके सो अब ये एक अब उतार देती हूँ लेकिन साथ पास कोई भी नहीं होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कोई मेरे पास होगा स्पेशली अगर मेरी मम्मा खड़ी हों तो तौबा। फिर तो इंसल्ट ऐसी होनी है कि कोई ये उसका तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो किस-किस की मम्माज़ बहुत ज़्यादा डाँटती हैं, तो डाँटती मेरी मम्मा डाँटती नहीं, मेरी मम्मा टोकती बहुत हैं और मुझे उनकी आदत अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कम समटाइम मैं बहुत ज़िद्द हो जाती हूँ इस बात से। बट मम्मा हैं, उनको क्या ही कह सकते हैं और क्या ही कह सकते हैं, अगर कभी टोकती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं और उनकी ही तरबियत की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बातों में अब तो कह सकते हैं ठहराव है और ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारी लड़कियाँ 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। मैं कहूँगी आजकल की लड़कियाँ लेकिन आजकल ओह माय गॉड ऐसा भी है यार यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स और मतलब ऐसा हो रहा होता है कि पहले बात बाद में और गाली-गलौज पहले होता है, बात बाद में। वो कहते हैं वो उनके नज़दीक गालियाँ नहीं है बट हमारे नज़दीक है क्योंकि हमारे घर में बहुत सख्ती से इस चीज़ की है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत दो, ऐसे गाली मत दो। तो इसलिए कुछ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इवन हमारे घर में छोटे बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो तो हम लोग आप करके बुलाते हैं। छोटे बच्चे को भी आप करके बुलाते हैं, बड़े को भी आप करके बुलाते हैं। तो हम सब जो है ना आप करते रहते हैं। तो ये एक जो है ये मेरी मम्मा का है, वो कहती हैं ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत हँसो, खाना नहीं पसंद, जो खाना नहीं पसंद तो वो खाना पड़ेगा। और ये इसका मतलब ये नहीं है हमारे घर में बहुत ज़्यादा सख्ती है, तो हमारे घर में बहुत बिल्कुल भी सख्ती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा जो है सब कुछ करने की आज़ादी है। जैसे कि मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, लेकिन मैं ड्राइविंग नहीं करती, मेरी सिस्टर ड्राइविंग करती है, बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है और जो मेरी भाभियाँ हैं उन्होंने भी ड्राइविंग सीखी हुई है और जैसे कि मामा मामा पार्टीज़ वग़ैरह में जाती हैं, उनकी फ्रेंड्स के साथ होती हैं किटी पार्टीज़ और डिफरेंट जो होती हैं एक डिश वन डिश पार्टी होती है या बहुत कुछ इस तरह का होता है। तो मेरी भाभी भी अब ये सब कुछ करने लग गई मतलब कि उनको परमिशन है अदरवाइज़ लोगों के ऐसा परमिशन नहीं होती और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में
अगर मम्मा ने हज किया है तो हमारी भाभीयों ने भी हज कर लिया है, उम्रा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि भई एक ही अगर बड़े को है, मैंने देखा है, मैं ये बात इसलिए करती हूँ, मैं ये बात इसलिए करती हूँ, ठीक है, ये बात है कि खुदा जिसे बुलाता है, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, उम्रा किया हुआ है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में पैसा सब कुछ होता है, बट बड़े चले जाते हैं, बट जो बहुएँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, या जो भी कह सकते हैं, बेटा चला जाता है माँ के साथ, बट जो अ, बहू होती है वो नहीं जाती है। मुझे नहीं पता, कि कहते हैं कि जब अल्लाह आपको बुलाता है तो आप हर हाल में जाते हो। बट कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए जब तक आप इरादा नहीं करोगे तो वो फिर अल्लाह ताला आपके इरादे कैसे पूरे करेगा? इरादा करने की देर होती है तो अल्लाह पूरे कर देता है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो जवानी के इबादत और हज होता है तो वो आई थिंक उसके जब आप बुढ़ापे में चले जाते हो तो वो भी ठीक है, बट जवानी का जो इबादतें होती हैं वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्यारी होती हैं, तो इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे सब मुझे भी ये कहते हैं कि तुम्हें चले जाना चाहिए, और सच कहते हैं, इरादा इरादा बनेगा तो ऐसा होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आती इस बात के लिए कि हज के लिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश डाले और शिद्दत से ख्वाहिश डाले, और आप लोग आमीन कह दीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है कि अगर एक इंसान कर सकता है तो हज तो उसको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। तो वो ये फ़्राइज़ में होता है, तो आप लोगों को फ़्राइज़ में होता है तो इंसान को ज़रूर करना चाहिए। तो ठीक है, सो मैं बहुत सारी ऐसी बातें करती हूँ जो शायद आप लोगों को बुरी लगती हों, अच्छी ना लगती हों कि ये क्या कह रही है, बट मैं बहुत सारी ऐसी बातें करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस्ड की होती हैं, इर्द-गिर्द लोगों को देखा होता है, सुना होता है बड़ों से। बहुत सारा हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो मैं फिर आप लोगों से ये बातें कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट तो घर का बहुत अच्छे से मुराद अच्छा है, बट ऐसा नहीं है, दादी की बात करें, बट मम्मा जो हैं, वो जो हमारी मम्मा हैं वो ज़रा टोकती-वोकती हैं, और कितना ही बच्चा बड़ा क्यों ना हो जाए तो माएँ तो उन्हें टोकती हैं, तो ऐसा नहीं होता। बट कई के घर कई जगहों पे ऐसा होता है कि मम्मा जो होती है ना वो बहुत शरीफ़ होती है। शरीफ़ से मुराद बताती हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कह रही होती, वो कुछ भी नहीं कह रही होती, तो बिल्कुल सख्त नहीं होती, और ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और अच्छा, मैंने ये भी देखा है, मैंने बहुत सारी बेटियों को देखा है अपनी अम, माँओं पे चीखते हुए, ठीक है, गुस्सा, नाराज़गी मैं भी गुस्सा करती, मैं भी अपनी मम्मा पे से नाराज़ हो जाती हैं, बेटियाँ जो हुईं। लेकिन बिल्कुल एक कसम में ऐसा लगता है कि वो इस तरह बात कर रहे होते हैं कि जैसे कोई है, इज़्ज़त ही नहीं है। बट हर जगह की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं जब इस तरह की कोई बात करती हूँ तो मुझे फिर लगता है कि शायद यार कोई ये ना कहे कि नूर ओवरऑल बात कर रही है, तो ओवरऑल मैंने कभी भी बात नहीं की। हमारे मुआशरे में बहुत कुछ हो रहा है तो मैं उसके मतलब बात करती हूँ, लेकिन ख़ैर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर रिलेशन में एक लिमिट होनी चाहिए, और बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। देखिए, हर रिलेशन में बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, चाहे दोस्त भी हो, उसमें दोस्ती का भी रिलेशन हो, तो उसमें आप लोग बाउंड्रीज़ मुकर्रर कर दें। तो बाउंड्रीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जब आप बाउंड्रीज़ नहीं होंगी तो फिर आई डोंट थिंक से कोई किसी की इज़्ज़त कर सकता है, कोई किसी को इज़्ज़त दे सकता है, तो भई बाउंड्रीज़ ज़रूर बनाएँ। और ये सख्ती नहीं होती, ये इंसल्ट नहीं होती, किसी की हम बड़े की इंसल्ट नहीं कर रहे, या बड़ा हमारी इंसल्ट नहीं कर रहा, बट या वो हमसे प्यार नहीं कर रहा, बट उनको पता होना चाहिए कि शी इज़ माई मदर, ही इज़ माई ब्रदर, और ये भी मुझसे छोटा बच्चा है, ये मेरा भतीजा है, भतीजा ये मेरा बच्चा है, या जो भी है, बच्चे को पता होना चाहिए मेरी माँ है, कि किससे किस हद तक बात करनी है। जहाँ डाँटने वाली बात हो तो आई थिंक वो डाँटना चाहिए। और अच्छा, जो पेरेंट्स सख्त होते हैं ना, उनकी औलाद इज़्ज़त भी बहुत करती है, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंस से, यहाँ मैंने कहा ना, मैं फिर बता रही, एक्सपीरियंस की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। ये हमने अपने बड़ों में देखी है, हमारे बड़े अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, और ऐसा नहीं है कि और जो पहले वक़्तों की बात कर रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है, पहले वक़्त में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त होते थे, और इतनी सख्ती बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी, बट उतना ही मैंने उनकी औलादों को उनकी इज़्ज़त करते देखा है, और एंड तक, यानी कि बिस्तर मर्ग तक भी, जब एक इंसान बिस्तर मर्ग पे होता है, जिसे कहते हैं बीमारी, तो उस वक़्त भी उनकी औलादों को उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल करते देखा है। बट मैंने ये भी देखा है कि जितनी आप मोहब्बत करती हैं, जितनी आप अपने
औलाद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये हमारे घर में भी है, ये हमारे घर में भी है। तो मतलब जब आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा अपनी औलाद को सर पे चढ़ा लेते हैं, बट अब ठीक है, बेटा है, बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ, भई कुछ बात नहीं, ये तो बेटी है, बेटी है। तो ऐसा नहीं होता कि वो हम वाक़ई में बेटी या बेटा बन के दिखाएँ, और मैंने वो ऐसा देखा है। अब वो फिर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, सेल्फ़िश हो जाते हैं। तो आई थिंक बाउंड्रीज़ हमेशा मुकर्रर करनी चाहिए। एक को औलाद को पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हैं, हमें इनसे कैसे बात करनी है, और क्या करना है, कैसे बात करनी है इनसे, किस तरह बात करनी है, किस तरह इनका ख़्याल करना है, कहाँ हमें ख़ामोश होना है, कहाँ हमें बोलना है। बोलने की तो मैंने कभी भी मना नहीं किया मैंने कभी भी मना नहीं किया, मैंने किसी को मना नहीं किया। मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान, चाहे कोई भी रिश्ता आपके सामने, कोई मिनिस्टर भी है तो उससे कभी भी बात करो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। बट आवाज़ उठाने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी लिमिट भूल जाओ। बस अपनी लिमिट को याद रखो, और अगले बंदा जो आपके सामने खड़ा है या आपके सामने है, उसकी हैसियत को याद रखें। पेरेंट्स हैं, माँ है, भाई है, बाप है, बहन है, माँ जो भी है, बेटी है, तो आपने देखना है कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। अब ये नहीं कि माँ है तो बेटी है तो उसकी इंसल्ट कर दो, तो ये भी मैं नहीं कह रही। बट ज़ाहिर-सी है वो मम्माज़ होती हैं, माएँ होती हैं, मॉम्स होती हैं, तो उनका हक तो है ना हमें डाँटने का। तो मेरी मम्मा जो है बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। सबकी ही प्यारी माएँ जो होती हैं प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। तो मेरे लिए भी ऑफ़ कोर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी माँ है। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है, उसकी वजह भी है, और थोड़ी खुदगर्ज़, मुझे ऐसा लगता है खुदगर्ज़ वजह होती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और मैं तो इसलिए उनसे मोहब्बत करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। लेकिन आई थिंक पेरेंट्स जब आपसे मोहब्बत करते हैं तो वो बिना किसी गर्ज़ के, या बिना किसी ऐसी कंडीशन के, या बिना किसी वजह के, बस उनके लिए आप उनकी औलाद होते हैं। तो उनको नहीं होता कि आप उनसे प्यार करते हैं तो इसलिए वो आपसे प्यार करते हैं। हमारे लिए ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा प्यार इसलिए उनसे किया कर सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत, हमसे बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये एक औलाद सोच सकती है, आई डोंट थिंक सो कि पेरेंट्स, माँ-बाप सोच सकते हैं। तो फिर वही भी कहूँगी, सारे माँ-बाप एक जैसे नहीं होते और सारी औलाद एक जैसी नहीं होती। होप सो आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आज मैंने रुक के नहीं बात की। मैंने ठहर के बात नहीं की। मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी बात करूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ। और आज की वीडियो आप सबको को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आज बहुत अच्छी लगी। और मैंने अब एक कपल है, अरियान एंड ज़रमिश के सीन लिखे थे, बहुत प्यारे सीन लिखे थे। काफ़ी थोड़ा-सा फ़न था, थोड़ा-सा इमोशनल टच भी था, आगे थोड़ा-सा शायद इमोशनल टच है, बट मैंने उसको नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं वो अगर वीडियो में डाल देती तो वीडियो और लॉन्ग हो जाती, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मैंने बहुत ज़्यादा कल से और आज तक लिखा है। कल से मैं लिख रही हूँ। मैंने कल से, जब मुझे पता चलता है कि फ्राइडे है, तो मैंने वो 2 घंटे का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने फिर काम किया था रात काम किया 6 बजे, फिर आई थिंक 6-7 बजे मैंने बंद कर दिया था लिखना। फिर उसके बाद मैंने रात शायद 10 साढ़े 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक फिर से काम किया है। तो और फिर मैंने आज 6-7 बजे तक काम किया। इस टाइम आई थिंक 7 या 7 बजने, हाँ जी, साढ़े 7 का टाइम हो रहा है कि इस टाइम मैं अपना सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन इस टाइम भी मैं वीडियो से रिलेटेड ही वर्क कर रही हूँ। मैं वीडियो पे ही वर्क कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने लिखना बंद कर दिया तो मैं काम ख़त्म हो चुका है। ये नहीं भई आपने लिखना बंद कर दिया तो बस आपका वहाँ पे काम ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता। जितनी देर मैंने काम किया है, मैंने लिखा है, उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या आता है? अगला प्रोसीजर आता है पेजेज़ बनाने, और पेजेज़ बनाने, बहुत कुछ करना, ज़ाहिर-सी बात है, और ये बहुत मुश्किल होता है। कभी आपका कोई ऐप नहीं चल रहा होता, कभी आपके सेल फ़ोन में मसला आ जाता है, कभी आपके लैपटॉप में मसला आ जाता है, कभी किसी ऐप में मसला आ जाता है, कभी नेटवर्क का इश्यू आ जाता है। तो ये चीज़ें रोज़ाना ही कुछ ना कुछ हुआ होता है। तो कुछ ना कुछ हुआ होता है, ये रोज़ाना की बेसिस पे का बता रही हूँ। कभी लाइट नहीं होती, कभी बहुत सारे मसाइल होते हैं, और फिर उसके बाद देखिए अभी भी मैं स्टिल वर्क कर रही हूँ। दिस इज़ माय वर्क। ये भी मेरा काम से रिलेटेड ये है, और यकीन मानिए मेरी इसमें बहुत जान जाती है, बहुत ज़्यादा मेरी इसमें जान जाती है। मुझसे ये नहीं होता। ये बोलना मुझसे नहीं होता, ये बात मुझसे नहीं होती। मैं बहुत मुश्किल से ये करती हूँ, और इवन कि अब मुझे ये होने लग गया है कि जब मैं ये कर रही होती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ, तो मुझे अपने
असाब जो है ना, स्पेशल बैक नेक के पास पीछे की तरफ मुझे वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जब मैं ये ऑडियो से रिलेटेड काम करती हूँ, उससे पहले मुझे शायद फ़ील नहीं होता, मैं मगन बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइटिंग इज़ माय राइटिंग जो है वो मेरा पैशन है, जुनून है। तो उससे जब मैं समटाइम उकता जाती हूँ, उकताती भी तब हूँ जब मुझे कोई चीज़, कोई कैरेक्टर तंग करने लगता है, और कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इस वक़्त आप यकीन मानें कि मेरे लिए ये इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है ना, इतना को डिफ़िकल्ट है ना कि ये बात करना आप लोगों से, और कि मैं क्या बताऊँ। अब बहुत सारे जो कह सकते हैं कि भई आप खुद क्यों करती हैं, तो आप ये कर दें, वो कर दें, आप किसी से करवा दें कि भई आपने राइटिंग तो खुद कर ली। तो वो भी एक बहुत मुश्किल काम है, वेट नहीं होता मुझसे। किसी को आप काम दोगे, अब आपने काम किया, फिर आपने उसको भेजा, वहाँ से एडिट होके चीज़ें आ रही हैं। तो सारा कुछ आ रहा है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जब तक आदत है, बुरी आदत कह लें या जो भी कह लें, कि जब तक ये आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच नहीं जाती, आप लोगों तक मेरा लिखा मवाद पहुँच नहीं जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता। उतनी देर मैं सुकून नहीं कर सकती। और अगले बंदे तक है कि वो भई कब तक ये चीज़ें करता है, फिर वही नेटवर्क मसाइल, अब तक चीज़ें नहीं आ रही, डॉक्यूमेंट फ़ॉर्म में भी नहीं आ रही होती। तो ये चीज़ें करके देखी हुई हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये। तो ये सब कुछ करके देखा हुआ है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो फिर इससे सोचा है कि भई अपना काम खुद कर लो, जितना हो सकता है खुद कर लो। और थोड़ा बहुत ठीक है, करवा भी लेते हैं, कर भी लेते हैं कोई, बट ज़्यादातर फिर मैं सोचती हूँ कि मैं खुद कर लूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई और इतनी देर तक बातें करेगा। हाँ, बहुत प्यारे-प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारी-प्यारी वॉइसेज़ हैं, बहुत प्यारे-प्यारे पर्सन्स हैं, उनसे राब्ता होता रहता है। वो कहते हैं कि हमसे तो आप मतलब हम करने को तैयार हैं, तो प्लीज़ आप हमसे करवा लिया करें। बड़े प्यार से ऑफ़र दी जाती है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फ़ील्ड में मुझसे जितने भी लोग टकराए हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे अगर मेरी बातचीत होती है तो बहुत अच्छे हैं। और हम वक़्त जो कहते हैं ना, मेरे मेरे लिए वो खड़े होते हैं। तो मेरे लिए खड़े होते हैं, मुझसे खड़े होते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं, बट मसला फिर वही आ गया कि यार, जब हमने सोच लिया है कि अब आप तक वीडियो पहुँचानी है, तो उसके लिए फिर देर नहीं कर सकते। तो देर नहीं कर सकते, कोशिश यही होती है कि बस जल्द से जल्द मेरे प्यारे व्यूवर्स तक पहुँच जाए। और यकीन मानिए, जो मैंने सीन अरियान एंड ज़रमीश का लिखा है, मेरा आज बहुत ज़्यादा मन था कि मैं आज के ही आज आप तक शेयर कर दूँ। बट कसम से कसम खा रही हूँ कि अब जो है ना, मेरे प्यारे-प्यारे रीडर्स जो हैं, मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, वरना मैंने इससे भी लॉन्ग, बहुत बेहद लॉन्ग दी हुई है। और यकीन करें, जब बहुत लॉन्ग हम वीडियो डालते हैं, तो ऑफ़ कोर्स अब लॉन्ग वीडियो दे दी, तो उसका मतलब है कि 1 दिन पहले की तो छुट्टी मस्ट है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 दिन पहले की छुट्टी ना हो, तो फिर लॉन्ग कैसे आएगी? अब ऐसे खुद ब खुद तो नहीं लिखी जाती। आपको टाइम ड्यूरेशन तो चाहिए होती है, टाइम पीरियड तो चाहिए होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जितना टाइम पीरियड होगा उतनी लॉन्ग होगी। तो वो फिर जो रीडर है, वो एक छुट्टी को तो देख लेता है, बट ये नहीं देखता कि भई एक छुट्टी के बाद राइटर ने कितना मेहनत की है, और उसका फ़ायदा भी क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ़ कोर्स मैं 1 घंटे की, सवा-सवा घंटे की 2 डिफरेंट वीडियोज़ दूँगी, तो मेरा उसका ज़्यादा फ़ायदा है, और वो रीडर के भी एक माइंड सेट हुआ होता है, माय गॉड! 2 वीडियोज़ आ गई, रोज़ आ गई। तो वो ये नहीं देखता कि भई आज कितनी लॉन्ग दी है। तो माइंड सेट का क्या करें, जो हमारा माइंड सेट बना होता है ना, उससे पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं बात करते-करते रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे बात करते-करते ही भूल जाता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और हाँ, आज की जो कपल्स पे मैंने लिखा था, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत मज़े का लिखा गया था, और मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि जल्दी-जल्दी शेयर करें। और मैंने पहले सोच लिया था कि नहीं, नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो दे दूँगी, मतलब थोड़ी-सी और हो जाएगी, 10 मिनट की और ऊपर हो जाएगी, 10-15 मिनट की, तो इट्स ओके, मैं ना ज़रूर दूँगी। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया है कि नूर मत ऐसे करो। इवन कि मैं आज मैंने 2 कपल्स के बारे में लिखा है, और अगर मैं आज एक भी देती, तो वो मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग बननी थी।
थोड़ा लॉन्ग बननी थी, लॉन्ग बनने से मुराद 1 घंटे की बन जाती, 1 घंटा 4 मिनट की तो मस्ट है बनती। तो मैं आज का जो मैंने लिखा था अगला कपल, तो वो मैं कल दे देती और अरियान का भी दे देती, और मज़े ही मज़े, 2 वीडियोज़ भी आ जाती और व्यूवर्स भी खुश हो जाता। बट बुरी आदत कभी भी नहीं चाहती, और ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं इसको बुरी ही कहूँगी, क्योंकि मैं अपने लिए मुश्किलात खड़ी करती हूँ और फिर दूसरा समझ भी नहीं पाता। तो बहुत सारे डीएम में लोग मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे और भी बहुत कुछ कह रहे थे, उन सबका बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मैं पहले इतनी बात नहीं करती थी, मेरी 10 मिनट की बात होती थी या 5 से 7 मिनट की बात होती थी, या कभी-कभी बात होती थी, तो इसलिए एक रीज़न ये एक रीज़न ये भी है, तो एक रीज़न ये भी ठहर गया था एक रीज़न ये भी है कि मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करती। जब कोई बाहर शोर-शराबा होता है ना, तो मैं फिर वीडियो कट कर देती हूँ, पॉज़ करती हूँ, फिर मैं थोड़ा-सा कट कर देती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो वो जब मैं इस तरह मतलब सारा कुछ इंटरप्ट होती हैं चीज़ें, तो फिर मुझे वक़्ती तौर पे बात भूल जाती है कि मैं बात क्या कर रही हूँ। मैं वहाँ से सिलसिला कलाम नहीं जोड़ पाती जहाँ से छूटा था, तो वो आप लोगों को थोड़ा-सा मसला होता होगा जो सुनता होगा। तो मैं इसलिए मैं ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करती थी, कभी-कभार बात करती थी और फिर बात नहीं करती थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं इसका नाम नहीं लूँगी, उसका नाम नहीं लूँगी, तो इसका नाम नहीं लूँगी, और मेरे लबों से, मेरी आवाज़ से आप लोगों को वो बहुत नाम प्यारा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा लगता है, सारे नाम आप लोगों को अच्छे लगते हैं जिसका नाम लें। तो सबका ऑफ़ कोर्स सब मेरे ही लिखे कैरेक्टर्स हैं, और अब वजह कोई मुझे बता सकता है कि कोई अपने ही लिखे कैरेक्टर से कभी कोई ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? कोई अपने ही लिखे कैरेक्टर से नफ़रत करे, और ऐसा आज मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। आप कितना ही बुरा यार क्यों ना लिख दिया जाए उसको। और कभी-कभी किसी राइटर्स के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो आप वो कहेंगे हमारे फ़ेवरेट जो किरदार था ना वो नेगेटिव था, यकीन मानें। तो फिर अगर इतनी बात होती है तो फिर नफ़रत करने की बात होती, जिसे लोग नफ़रत कर रहे होते हैं। ख़ैर वो नफ़रत भी एक ऑब्सेशन का एक हिस्सा होता है, तो उसको उसको लोग उसको राइटर ही बहुत पसंद कर रही होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता। पता नहीं किसने कहा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन या आम तौर पे हम ज़िंदगी रिश्ते की बात नहीं हो रही, जहाँ पे हम किसी से नफ़रत करने लग जाएँ, वही एहसासात मैंने खुद ही एहसासात बखेरे, मैंने खुद ही उनको लिखा और मैं उनसे ही नफ़रत करने लगूँगी, तो अगर कभी ऐसी वजह आई तो फिर मुझे खुद से करनी चाहिए ना। तो खुद से जो है मुझसे जो खुद से जो है मुझसे आप लोग कर सकते हैं, मैं तो खुद से लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स परफेक्ट राइटिंग जो है मेरी, जो परफेक्ट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और परफेक्शन बस इसी का नाम है मेरी राइटिंग का दूसरा नाम परफेक्शन। और होप्स और यकीनन आप लोग कहेंगे कि नूर इतना गुरूर अच्छा नहीं है, तो बट ये गुरूर नहीं है ये एतमाद है खुद पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा चलें ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, ये जस्ट मज़ाक था, और मज़ाक में बहुत सारी ऐसी बातें कर जाती हूँ, मज़ाक कर लेती हूँ आपसे। तो और आज की वीडियो पे आपको करना क्या होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ देने होंगे, ताकि मैं कल भी जो है एपिसोड दे सकूँ, और एपिसोड दे सकूँ। बस इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश हो रही है, मैं सब कुछ जल्दी से वाइंड अप कर दूँ, और उसके लिए मैं ज़िमर एंड अल्तमश का भी वाइंड अप की तरफ ही जा रही हूँ। बट यकीन मानिए मेरे अपने ही कैरेक्टर्स में दूसरा किरदार जब आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये फ़रहाद दुरानी जो है इसका ज़ाहिर-सी बात है, इसके मतलब जो भी लिखा जाएगा, जो है थोड़ी-सी कि इसकी पुरस्रार शख्सियत है, तो वो आई थिंक आधी एपिसोड का है इसका, मतलब जब कभी कुछ रिवील होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एंडिंग की तरफ चीज़ें हैं, तो सब कुछ जल्दी-जल्दी ख़त्म होगा। और अगर कोई मेरा वॉइस ओवर सुन रहा है तो मुझे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आप लोगों को क्या लगता है कि कौन-कौन, किस-किस की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, किस-किस की सैड एंडिंग होने वाली है? आप लोगों को क्या लगता है? तो इस बात का मैं आंसर चाहूँगी, अगर जितने भी लोग देना चाहें, मुझे डीएम में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो में भी बता सकते हैं, लेकिन डीएम में बताएँगे तो ज़्यादा सही है। जहाँ मर्ज़ी बता दें, आप लोगों पे मुनहसर है कि आप लोगों को क्या लगता है कौन-कौन से कपल की हैप्पी एंड सैड एंडिंग होने वाली है, और क्या सबकी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, या क्या सबकी सैड एंडिंग होने वाली है? तो ये जो क्वेश्चन है, और ना वो बहुत अच्छा, जो प्रीवियस एपिसोड थी ज़नीशा की,
और उसकी बहुत सारे रिव्यूज़ थे और उन रिव्यूज़ में सिर्फ़ ये ही कहा जा रहा था कि ज़नीशा मर जाएगी और मैं सरप्राइज़ थी कि इन लोगों को क्यों लगता है अगर ज़रक ने उसको बददुआएँ दी हैं, तो इसका मतलब है वो मर जाएगी। तो अभी भी मैं तो नहीं बता रही भई एंडिंग, बट हैरत की बात है कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्शियस हो रहे थे कि नूर उसको मार देगी, इसकी एंडिंग ये है, उसकी एंडिंग ये है। फिर वक़्त तो एंडिंग जो है वही तबरेज़ का वेट करें कि तबरेज़ की क्या एंडिंग होने वाली है और यकीन माने काफ़ी डिफरेंट तबरेज़ का अंजाम होने वाला है। डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। अब आप सोचेंगे डिफरेंट क्या होगा? तो डिफरेंट तबरेज़ का अंजाम जो है वो कुछ डिफरेंट ही है। डिफरेंट से मुराद ये है कि चीज़ें एकदम से कैसे आप कैसे अलग और डिफरेंट हो जाएँगी, अलग एंड डिफरेंट ही की होता है। और कैसे ना थोड़ा-सा काफ़ी हद तक ऐसा नहीं होगा जैसे हम सोच रहे हैं ना, मतलब अब मैं बता नहीं सकती क्योंकि बताने का मकसद ये है कि फिर आपको एंडिंग सब कुछ पता चल जाएगा। तो रिवील हो जाएँगे कुछ पॉइंट, तो हाँ, बहुत ही अच्छा, रमज़ इश्क से ज़्यादा ये जो नावल है ये ज़्यादा ज़्यादा ही हवासों पे सवार होने लग गया है, ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो गया है और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो मेरा नावल है वो डिफ़िकल्ट होगा, थ्रिलिंग भी होगा, खूबसूरत भी होगा, उसमें सब कुछ होगा, बट बस एक ही चीज़ नहीं होगी कि ज़्यादा करैक्टर्स नहीं होंगे, जितने भी लिखे जाएँगे पावरफुल लिखे जाएँगे, बट ज़्यादा नहीं होंगे, बस एक इसी एक चीज़ का अफ़सोस है। और मेरी वॉइस ओवर में अगर कभी मुझे अगर मैं पूरे एतमाद होके बात ना करूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ़ यही एक रीज़न होता है। इसका एक थोड़ा-सा मैं हिचकिचा रही हूँ या कभी लग रहा हो कि मैं अपनी रीडर्स को थोड़ा-सा फ़ील कर रही हूँ, ज़ाहिर-सी बात है माज़रत कर रही हूँ, तो बस एक ही वजह यही होती है कि यार कि मैंने बाज़ औक़ात में कपल्स में बैलेंस नहीं कर पाई और ज़्यादातर तो मैंने किया है, मतलब अब आके थोड़ा-सा मुझसे चीज़ें जो हैं मैं नहीं लिख पा रही। एक जैसा जो टाइम है नहीं दे रही, बस यही एक वजह है जो मुझे फ़ील होती है बहुत ज़्यादा और बहुत शिद्दत से फ़ील होती है। अदरवाइज़ आई एम ओके। तो अब दुआओं में याद रखिएगा, हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आज की वीडियो का आप वेट कर रहे होंगे, तो आपके इंतज़ार को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते। ऑफ़ कोर्स कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला आपके पास वीडियो होगी और होप सो आप सब बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे और मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स को मुझ पर काफ़ी हद तक थोड़ा-सा गुस्सा भी होगा कि नूर इतनी छुट्टियाँ क्यों की? नूर कहाँ गायब हो गई थी? एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि भई आज और आप लोगों को ज़ाहिर है जानना भी होगा कि नूर कहाँ थी और नूर ने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाली। तो एंड जैसे कि आप सब जानते हैं ईद थी और ईद जो होती है ना वो 3 डेज़ की होती है। कई लोगों की तो शायद 1 दिन की भी नहीं होती और बट 3 डेज़ के बाद आई थिंक हर कोई काम पर आ चला जाता है एंड ज़ाहिर-सी बात है ये मेरा वर्क है और तो मुझे इन्हें इतनी छुट्टियाँ क्यों की एंड ऑफ़ कोर्स आप सबको इस बात को जानना भी होगा, गुस्सा भी होगा कि नो भई ऐसे नहीं कर सकती नूर। तो एंड ऑफ़ कोर्स मैंने ईद उल फ़ितर आज मैंने छोटी ईद नहीं कहा, ईद उल फ़ितर में भी मैंने थोड़ी छुट्टियाँ की थी एंड अब ईद उल अज़हा में भी मैंने छुट्टियाँ की। 3 डेज़ तक तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था एपिसोड देने का। तो बट वो 3 डेज़ मैंने इतना एन्जॉय किया एंड थोड़ा रिलैक्स सा फ़ील हुआ काम से काफ़ी हद तक एंड जो मेरे मसाइल होते हैं जैसे कि सबको पता है और वो मेरे मसाइल क्या होते हैं, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। लगातार काम करने से आप लोगों को ये भी पता है कि मैंने 10-10 12-12 घंटे से काम किया है और
चाँद रात जिसको हम आई डोंट नो ईद उल अज़हा की चाँद रात होती है कि नहीं होती, बट लाइक उसको जैसे मैं इसी तरह उससे एक दिन पहले की रात को चाँद रात ही कहूँगी। तो वो उस पे भी मैंने काम किया था एंड मैंने वीडियो दी थी और मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और एज़ यूजुअल कि मुझे एज़ यूजुअल मुझे मेरी उस रात तबीयत थोड़ी-सी अपसेट हो गई थी एंड तबीयत अपसेट होने की वजह ओनली ओनली जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब तो मुझे बार-बार एक ही बात कहने पे थोड़ा-सा फ़ील होने लग गया है कि जो मुझे सुन रहा होगा वो कहेगा, "क्या है बात यार, ये तो हर बार नींद की बात करती है।" तो अब मैं कैसे बताऊँ? ये जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है ना, जैसे ग़ज़ा खाना खाना ज़रूरी है। तो साँस जैसे हमारे लिए पानी ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, हमारे लिए साँस लेना ज़रूरी है, तो ऐसे ही हमारे लिए नींद भी इतनी इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के पास ये नेमत ना हो, वो उस तरह वो इस नेमत को एंजॉय ना कर सकें, तो ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपका बड़ा भी है, जैसे अब हम कहते हैं ना कि कुछ जब एजड हो जाते हैं तो उनको ये मसाइल हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स तो आप उनसे ज़रा पूछ के देखिएगा। मुझे भी पहले कभी एहसास नहीं था, अब लेकिन अब है, बट फिर अपनी तकलीफ़ इंसान को मारती है। तो वो उस रात नींद पूरी नहीं हुई थी और फिर मैं आपको बताती हूँ, तो सुबह 6 बजे मतलब जो भी है, मतलब ईद की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और मैं उठ गई, मैं सो गई थी। फिर से ईद की नहीं, फ़जर की नमाज़ की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं सो गई थी और एंड ऑफ़ कोर्स ईद का दिन था और उसके बाद मर्द हज़रात जब फ़जर की नमाज़ के लिए उठे और थोड़ा-सा शोर-शराबा हुआ, तो फिर मुझे जो था कि मेरी आँख खुल गई और फिर मैं ना सोने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा नहीं, मैंने सोना है, बिकॉज़ मुझे बहुत लेट नाइट स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा मैंने सोना है, सोने की कोशिश करनी है यार, कुछ देर तक, जब तक जानवर ज़िबा नहीं हो जाता, तो तब तक मैं सोई रहती हूँ। तो उससे क्या होगा कि मैं सारा दिन बड़ी फ्रेश ईद वाले दिन उठूँगी। तो मैंने क्या किया कि बहुत कोशिश की, तो फिर जब 10 ओ क्लॉक हो गई, मुझे नहीं, मैं बहुत रोई, इतना रोई, मैं रोती रही, बहुत ज़्यादा मैं रोती रही। उसके बाद मैंने ना फिर मैंने ना कुछ आयत ढूँढी नींद की, सूरह कहफ की आयत थी, तो वो मैं पढ़ती रही, सुनती भी रही, रोती भी रही, ये भी कहती रही कि अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत सारी माफ़ियाँ भी माँगी। मुझे ऐसे लग गया कि पता नहीं मुझसे क्या हो गया। मैंने कहा हाँ, मुझसे गुनाह तो इंसान से बहुत होते हैं, इंसान को खुद पता होता है वो क्या करता रहता है। तो मीन टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मैं जो अपने गुनाह जिसको गिनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब दुनियावी कामों में अपने रब को भूल जाते हैं, जिस तरह उसकी इबादत करनी चाहिए, जिस तरह उसका ज़िक्र हर टाइम होंठों पर जारी होना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते। तो और भी ज़ाहिर है, दिन में इंसान छोटे-मोटे बहुत सारे गुनाह करता है और हम इंसान तो ये बात मानते ही नहीं ना कि भई हमने ये छोटे-छोटे गुनाह कर डाले हैं। सबसे बड़ा झूठ भी एक होता है, जो इंसान हर बात में बोल रहा होता है। तो एंड ऑफ़ कोर्स मुझसे भी बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मैं बहुत सच बोलती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कुछ ऐसी होती है ना छोटी-छोटी बातें, जिन्हें हम गुनाह के ज़म्रे में नहीं लाते, हमारी रोज़मर्रा की होती है, हमें आदत हो जाती है। बट गुनाह तो गुनाह होता है। ख़ैर फिर मैं बड़ी रोती रही और उसके बाद ना ओके, मैंने नींद की गोली भी खाई, हाफ़ टैबलेट लेकर ना नींद की गोली की हाफ़ टैबलेट को हाफ़ किया, फिर उसको भी हाफ़ किया। तो फिर वो खाई, क्योंकि मैं इसको आदत नहीं बनाना चाहती। तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना नींद आ गई। ऑफ़ कोर्स अल्लाह के कलाम की वजह से नींद आई होगी। तो मुझे नींद आ गई और मैं 1 बजे तक सोती रही। तो मुझे नहीं पता कि कब सब उठे, कब जानवर हलाल हुआ और क्या, और फिर जो मैं उठी तो तब तक जो भी था, कुकिंग थोड़ी बहुत हेल्प करनी थी तो मैंने की। शावर लिया, कपड़े वगैरह पहने और एन्जॉय किया, क्योंकि मैं बहुत पुरसुकून खुद को फ़ील कर रही थी। हैप्पी हैप्पी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि 10 से 1 बजे तक जो मैं 3 घंटे की मैंने नींद ली ना, उसने मुझे इतना फ्रेश कर दिया था कि मैं सारा दिन बहुत अच्छा मेरा